बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वो कहीं भी हो सकते हैं, शायद आपके पड़ोस में, आपके स्कूल, कॉलेज या रिश्तेदारों में, या फिर ये भी हो सकता है कि आप ही की गली के कोने पे खड़ा होकर आप ही पर नज़र रख रहा हो और आप ही का पीछा कर रहा हो। और ज़रूरी नहीं कि सीरियल किलर एक बहुत भयानक, अजीबोगरीब, खौफनाक दिखने वाला इंसान ही हो। आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, स्कूल टीचर, कॉलेज प्रोफेसर या कोई भी हो सकता है। ये सब आपको बताना इसलिए मुनासिब है कि आप अपनी एहतियात खुद कर सकें। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही बेरहम, बेदर्द और स्टाइलिश साइको किलर के बारे में। जी हाँ, द रिचर्ड रैमरेज द नाइट स्टॉकर। लेकिन इस मिस्टीरियस डॉक्यूमेंट्री को जानने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप ऐसी ही मिस्टीरियस वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल HB Info TV को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रिचर्ड 1960 में अमेरिका की एक स्टेट एल पैसो, टेक्सास में पैदा हुआ। रिचर्ड का बाप एक मैक्सिकन नेशनल था जो कि वहाँ पुलिस में भी काम कर चुका था। रिचर्ड बचपन में नहायत डरपोक और बुज़दिल इंसान था, लेकिन रिचर्ड 13 साल का हुआ तो उसकी लाइफ एकदम बदल गई। रिचर्ड अपने कज़न मिगल के साथ काफ़ी वक्त गुजारने लगा। असल में रिचर्ड का कज़न मिगल एक आर्मी मैन था जो कि हाल ही में वियतनाम में होने वाली जंग से वापस आया था। रिचर्ड मिगल का फ़ैन हो गया था क्योंकि मिगल रिचर्ड को जंग में होने वाले अपने एक्सपीरियंसेस बताता था। इसके लिए वो उसको तस्वीरें दिखाता था जो कि उन लोगों की होती थी जिन्हें वो जान से मार के आया था। यही नहीं, मिगल ने कई लड़कियों के साथ रेप किया और उनके सर काट कर भी उनके साथ तस्वीरें खिंचाई जो कि वो रिचर्ड को दिखाया करता था। अब रिचर्ड और मिगल साथ रहने लगे। मिगल ने रिचर्ड को इंसानों को जान से मार देने वाली कई आर्मी तकनीकें भी सिखाई। अब रिचर्ड ज़्यादातर वक्त मिगल के पास ही गुजारता था। एक दिन मिगल ने रिचर्ड के सामने अपनी बीवी को शूट कर दिया। ये देखकर रिचर्ड काफ़ी डर गया और वहाँ से निकल लिया। फिर मिगल को पागल करार देकर मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल किया गया और 4 साल बाद ट्रीटमेंट के बाद छोड़ दिया गया। अब रिचर्ड अपनी बहन और बहनोई के साथ रहने लगा। अब यहाँ रिचर्ड का बहनोई भी कम नहीं था। वो रात को रिचर्ड को घूमने फिरने के बहाने ले जाता और आसपास के घरों की खिड़कियों में झांकता कि कोई औरत कपड़े बदलती दिख जाए। साला रिचर्ड अब बहुत बड़े नशे में पड़ गया था और साथ वो सैतानिज्म की प्रैक्टिस भी करने लगा। सैतानिज्म का मतलब होता है शैतान की पूजा। इसमें अजीबोगरीब तरीके से लोगों को मारा जाता है। दोस्तों, इस टॉपिक पर फिर कभी किसी एपिसोड में तफसीली बात करेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद रिचर्ड ने एक हॉलीडे इन होटल में जॉब कर ली। अब रिचर्ड लोगों के कमरों में दाखिल होता और वहाँ चोरियाँ करता। एक दफ़ा तो रिचर्ड ने एक लड़की के कमरे में घुसकर उसका रेप करना चाहा, लेकिन फिर ऐन वक्त उस लड़की का शौहर आ गया जिसने रिचर्ड की काफ़ी खूब धुलाई की और फिर रिचर्ड को नौकरी से निकाल दिया गया। क्योंकि वो हस्बैंड और वाइफ किसी और स्टेट से थे तो वो तारीख वगैरह पेशी पे नहीं आ सकते थे, इसलिए उन्होंने रिचर्ड पर किसी किस्म की कोई FIR ना करवाई और रिचर्ड को बगैर किसी केस के ही नौकरी से निकाल के छोड़ दिया गया। फिर रिचर्ड वहाँ से कैलिफोर्निया चला गया और यहाँ से शुरू हुआ रिचर्ड का असल खूनी खेल। दोस्तों, 10 अप्रैल 1984 को रिचर्ड ने अपना पहला मर्डर सरअंजाम दिया। रिचर्ड जिस होटल में रह रहा था उसी होटल के बेसमेंट के एक पाइप पर 9 साल की एक बच्ची की लाश लटकी हुई पाई गई। बच्ची को बहुत ही बेरहमी से पीटा गया था और फिर रेप के बाद बेरहमी से चाकू मार मार के मार दिया गया था। उसके बाद रिचर्ड ने 1984 में ही एक बूढ़ी औरत का बेरहमी से गला काट दिया जबकि वो अपने रूम में आराम से नींद पूरी कर रही थी। फिर रिचर्ड ने 1984 में ही एक और होटल के रूम में दाखिल हुआ जहां 2 लड़कियां रहती थी। रिचर्ड ने इनमें से एक लड़की को सीधा सर पर शूट करके फ़ौरन मार दिया और दूसरी लड़की जिस पर वो कई दिन से नज़र रखे हुए था वो कमरे में ही छुप गई, लेकिन रिचर्ड ने उसे भी ढूंढकर रेप के बाद मार डाला। उसके बाद रिचर्ड उस रूम से निकला तो रास्ते में रिचर्ड की गाड़ी को हॉर्न देने की वजह से रिचर्ड ने गाड़ी में से एक औरत को निकाला और सर पर 2 गोलियां मार दी। दिन दहाड़े किए गए मर्डर्स के चर्चे पूरे मीडिया पे फैलने लगे, लेकिन ये तो नाइट स्टॉकर यानी रिचर्ड के खूनी खेल की शुरुआत थी। इसके 10 दिन बाद ही रिचर्ड एक और घर में दाखिल हुआ और एक 64 साल आदमी को गोली मार दी और उसकी बीवी को बांधकर ज्वेलरीज और पैसों का मुतालबा करने लगा। रिचर्ड घर में पैसों और ज्वेलरी की तलाशी कर रहा था कि इसी दौरान उस बूढ़ी औरत के हाथ उसके हस्बैंड की शॉटगन लग गई, लेकिन बदकिस्मती से वो खाली थी। ये देखते ही रिचर्ड ने उस औरत के सर पर 3 गोलियां मारी और फिर उसके बाद भी जब उसका जी ना भरा तो वो किचन से खंजर उठा लाया और बूढ़ी औरत का सर चीर फाड़ दिया। दोस्तों, जब पुलिस ने इस मर्डर केस की बुलेट्स
और पिछले हुए मर्डर्स की बुलेट्स मैच किए तो वो मिल गए। अब पुलिस जान चुकी थी कि ये एक ही इंसान का काम है। अब जूतों के निशान या बुलेट्स इतने खास सबूत नहीं थे कि रिचर्ड तक पुलिस पहुंच सकती। इधर रिचर्ड का लोगों के घर में दाखिल होना, मर्डर करना, रेप करना और पैसों की डिमांड करना पैशन बन चुका था। लेकिन जिस बेदर्दी से ये मर्डर्स किए जा रहे थे, पुलिस ये कंफर्म कर चुकी थी कि ये पक्का एक साइको सीरियल किलर का काम है। रिचर्ड वैसे तो अपने शिकार को जिंदा नहीं छोड़ता था, लेकिन अपने शिकार को मारने के लिए वो पिस्टल, खंजर, हिथौड़ा या फिर एक केबल का इस्तेमाल करता था, जिससे वो विक्टिम का गला दबाता था। लेकिन एक दफ़ा रिचर्ड ने एक 16 साल लड़की के सर पर राड का वार किया और कुछ ना मिलने पर तो रिचर्ड ने टेलीफोन की तार के गले में डालकर दबाना शुरू कर दिया। इसी दौरान तार में एक शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे रिचर्ड काफ़ी डर गया और ये देखकर लड़की को जिंदा छोड़ गया कि ये जीसस की तरफ से हुआ है, वरना टेलीफोन की तार में शॉर्ट सर्किट कहाँ से आया। इस लड़की की पूरी बॉडी पर तकरीबन 600 स्टिचेस यानी टांके लगे थे, लेकिन खुशकिस्मती से वो लड़की बच गई थी। दोस्तों, रिचर्ड अपने हर शिकार से कुछ ना कुछ लेता था। अगर किसी के पास देने को कुछ ना होता तो वो अपने शैतान की कसम खाने को कहता, जो कि सैतानिज्म में दाखिल होने का पहला मरहला होता है। इसके अलावा रिचर्ड विक्टिम्स की बॉडीज पर या फिर शीशों पर पेंटाग्राम बनाता, जो कि शैतान का साइन है। अब पूरे मीडिया पर अफरा तफरी का माहौल था और रिचर्ड कुछ दिनों के लिए गायब हो गया। और फिर चंद दिन बाद रिचर्ड दोबारा सामने आया। रिचर्ड ने फिर से वही रेप, कत्ल शुरू कर दिए और पेंटाग्राम की जगह अपना नाम यानी नाइट स्टॉकर लिखना शुरू कर दिया। अब रिचर्ड ये सब करने के बाद एक चोरी की गाड़ी में भागने को तैयार था कि एक पड़ोस के हमसाये ने गाड़ी का नंबर नोट कर लिया और पुलिस को बता दिया। पुलिस ने गाड़ी को ट्रेस किया तो गाड़ी एक सुनसान जंगल में खड़ी पाई गई। इस गाड़ी पर सिर्फ एक अंगूठे का इकलौता फिंगरप्रिंट पाया गया। लेकिन दोस्तों, रिचर्ड की बदकिस्मती ये थी कि वो फिंगरप्रिंट रिचर्ड के पुराने ड्रग्स केसेस वाले फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच कर गया। अब हर अखबार, टीवी पर रिचर्ड ही फैला था। लेकिन इन सब से बेखबर रिचर्ड अपने एक कज़न से मिलने शहर से बाहर गया था। वापस आकर रिचर्ड बेखबर एक ग्लॉसरी शॉप में घूम रहा था कि कुछ बूढ़ी औरतों की नज़र रिचर्ड पर पड़ी और उन्होंने रिचर्ड को पहचान लिया। रिचर्ड की नज़र जब पास पड़े अखबार पर पड़ी, जहां रिचर्ड की फ़ोटो लगी थी और साथ लिखा था द नाइट स्टॉकर। ये देखते ही रिचर्ड ने वहां से भागना चाहा, लेकिन कुछ लोगों ने रिचर्ड के सर पर रॉड का वार किया और रिचर्ड को जख्मी कर दिया। तो दोस्तों, फाइनली द नाइट स्टॉकर यानी रिचर्ड पकड़ा गया। दोस्तों, ये फ़ोटो जो आपके सामने चल रही है, ये रिचर्ड का सबसे मशहूर फ़ोटो है, जो रिचर्ड ने पहली बार पकड़े जाने पे दिया था। इस फोटो में रिचर्ड ने हथेली पर पेंटाग्राम बनाकर कहा था, हेल सतन। फिर 28 सितंबर 1999 को रिचर्ड को 13 मर्डर्स, 5 अटेम्प्ट मर्डर्स, 11 सेक्सुअल एक्टिविटीज़ और 18 डकैतियों का मुजरिम करार दिया गया। रिचर्ड को सजाए मौत सुनाई गई, जिसमें उसे गैस चैम्बर में बंद करके मार देने की सज़ा सुनाई गई। इस पर रिचर्ड ने मुस्कुराते हुए मीडिया कैमरों की तरफ देखकर कहा, बिग डील, डेथ ऑलवेज वेंट द टेरिटरी, सी यू इन डिज्नीलैंड। दोस्तों, जब रिचर्ड पकड़ा गया तो वो 26 साल का था, लेकिन मरते वक्त वो 53 साल का हो चुका था। रिचर्ड अभी कुछ साल पहले ही 2013 में मरा है और रिचर्ड की मौत सजाए मौत की वजह से नहीं, बल्कि एक जानलेवा बीमारी की वजह से हुई थी। तो ये था एक अजीबोगरीब साइको किलर। अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त इस स्टोरी से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं तो इस स्टोरी को शेयर भी कर सकते हैं। बाकी ऐसी मज़ीद स्टोरीज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल HB Info TV को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले इंटरेस्टिंग नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।